शिविर के समय में हमने कुछ यम नियम के बारे में समझा। तो यम नियम में जो योग के 8 अंग दर्शाए हैं, उसी 8 अंगों के बारे में हम चलते हैं। आज हम ध्यान को कैसे उपलब्ध हो, इस विषय को लेके एकत्रित हुए हैं। तो ध्यान जो है वो 7वीं सीढ़ी पर है। ध्यान से पहले धारणा, धारणा से पहले प्रत्याहार, प्रत्याहार से पहले आसन, और आसन से पहले प्राणायाम, प्राणायाम से पहले नियम, और नियम से पहले यम। तो इसे सीधी सीक्वेंस में देखते हैं। यम, नियम, प्राणायाम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 सीढ़ियां हैं इस जन्म मरण के चक्कर से छूटने का। पिछली शिविर में हमने यम, नियम, प्राणायाम, आसन, प्रत्याहार और धारणा, ये 6 सीढ़ियों के बारे में समझ लिया। आज हम चलते हैं ध्यान की ओर। ध्यान के बारे में अभी केवल आपके पास शब्द ही रहेंगे। तो पतंजलि ऋषि ने जो दर्शाया है इसमें ध्यान 7वें नंबर पर है। तो ध्यान है 7वें नंबर पर। इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले के 6 क्षेत्र आप परिपूर्ण करके अगर बाहर निकल सकते हैं तो ध्यान का सुखद अनुभव पा सकते हैं। ध्यान के बाद एक ही है समाधि। ध्यान के बाद समाधि है। तो आपको ध्यान तक पहुंचने के लिए ये 6, जैसे हम होते हैं ना 10वीं कक्षा पास करते हैं तो इससे पहले 1 से 9 करनी ही पड़ती है। 12वीं करनी है तो 10वीं करनी जरूरी है। 12वीं कक्षा पास करनी है तो 10वीं होनी जरूरी है। 10वीं हो गई जब भी 12वीं कर सकते हैं, है ना। तो जो कभी उपयोग में नहीं आने वाली पढ़ाई भी अगर ये इतनी सीक्वेंस में जाना पड़ता है, इतनी श्रृंखला में चलना पड़ता है, तो बहुत स्वाभाविक है कि ध्यान के माध्यम से हम इस आवागमन से मुक्त हो सकते हैं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, जन्म मरण के चक्कर से छूट सकते हैं हम ध्यान के माध्यम से। तो हम से 10 तक जो पढ़ाई करते हैं उस पढ़ाई में हम क्या करते हैं, बोले क्लास में सबसे अव्वल आऊँगा, फर्स्ट आऊँगा, रात दिन पढ़ाई, ये वो सब चलता है ना। और ध्यान के लिए क्या करते हैं, बोले आज नहीं पढ़ करूँगा तो चलेगा, कल कर लूँगा। अब जो आपके लिए ज़रूरी है इसमें आज से कल पर चले जाते हो आप, और जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है इसमें आप लग जाते हो। आप हरीफाई में लगे हुए, जो बिन जरूरी है इसमें हरीफाई होगी, जो ज़रूरी है उसमें हरीफाई नहीं होगी। आप कहीं शादी ब्याह में कहीं जाते तो कहीं वो होते क्या कहते जामुन, गुलाब जामुन, तो कुछ मित्र मिलके, कुछ दोस्त मिलके बोले तू खाएगा इससे मैं एक ज़्यादा खाऊंगा, हैं, हरीफाई लगाते हम, ताकि वो बिन जरूरी है, कभी कभार होता है। कोई ये हरीफाई नहीं लगाता कि भाई तू 10 गिलास पानी पी ले, मैं पी लूँगा 11 गिलास। पानी के लिए कोई नहीं करता, है ना। ये कुछ मतलब स्वीट में कुछ भी है, तो गुलाब जामुन तो मैं उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ। तो ये कुछ भी आप देखो, तो जो ज़रूरी नहीं है इसमें हरीफाई रहेगी। आपकी डाइट क्या है इससे कोई मतलब नहीं है, बस हरीफाई कर सकते हैं आप। तो जो ज़रूरी नहीं है इसकी हरीफाई आपकी बहुत चलती है, और जो ज़रूरी है
वो कभी कुछ अब देखते नहीं, पानी पीने की ज़रूरत होती तो कहीं कुछ नहीं देखते, बोले कहीं कुछ पानी नहीं मिल रहा है तो कहीं हम चाय की वो किटली पे होटल पे भी पी लेंगे। पानी की ज़रूरत है तो बस जितनी भीतर से आवश्यकता बढ़ेगी उतने ही बाहर में आप इसकी मांग करेंगे। भीतर से आवश्यकता जरूरी है ना। जब भी मांग शुरू होगी तो आपका ध्यान क्या कर रहा है, बोले भीतर की आवश्यकता नहीं है, हम तो आंखें बंद करके बैठते हैं और जिसने भी बोला ध्यान करो हम उसे ही बोल देते, या तो जिसने बोला कि उसका ध्यान करो तो हम उसे बोल देते कि भगवान मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरी ये परेशानी है, बच्चे की शादी नहीं हो रही है, बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है, बच्चे के घर बच्चे नहीं हो रहे, कुछ ना कुछ परेशानी है सबकी, धंधा ठीक नहीं चल रहा है। तो ये सब सही चलाने के लिए बोले उसको बोल देते, रोज़ सुबह बोल देते, फिर बैठे रहते आधे घंटे में हम भगवान को सुझाव देते हैं कि भगवान ऐसे नहीं ऐसे कर दो, तो आप ये कुछ ऐसा जादू कर दो कि आज मैं चलते चलते जाऊँ और रास्ते में से कोई मुझे एक थैला मिल जाए जिसमें कुछ पैसे पड़े हैं। आखिर तक यहाँ तक हम बैठे बैठे सोचते हैं, है ना। और फिर आंखें खोलते तो क्या कहते हैं, आज तो बहुत अच्छा ध्यान हुआ, क्या हुआ, बोले भगवान को समझा दिया, इतना पैसा दे दे हमें। यही हमारी ध्यान की परिभाषा है, हम ऐसे ही चलते हैं, यही ध्यान करते हैं हम, है ना। सच में ध्यान क्या है, तो ध्यान विचारशीलता के बाद एकाग्रता, और एकाग्रता के बाद मनन, और मनन से ध्यान तक जा सकते हैं हम। तो मनन से एकाग्रता कर सकते हैं या तो एकाग्रता से मनन कर सकते हैं हम, है ना। तो मनन और विचार में क्या अंतर है इसे समझ लें, ताकि आपके भीतर की आलस जो है उस प्रमाद के कारण आप कुछ करना नहीं चाहते, ऐसा नहीं है। आप तो भगवान को ये भी बोल देते हो कि यार कभी कभी छूट जाता है, भगवान थोड़ा मुझ में आप ऐसा आशीर्वाद दे दे मैं बहुत अच्छा ध्यानी हो जाऊं। जो बिना सोचे समझे ध्यान के मार्ग पर चलना शुरू करते हैं वो सब आलसी ही है, बिना सोचे समझे लग जाते हैं, बोले ध्यान करो कुछ, ताकि इसमें हमने कहीं कुछ प्रलोभन को देखे हैं, तो वो ही प्रलोभन हमें कहीं ले जाता है और उसी प्रलोभन के आधार से हम ध्यान को पकड़ के रखते हैं। तो मनन और विचार के बीच में क्या अंतर है, ताकि एकाग्रता तक तो मन पहुंच सकता है, आपके भीतर एकाग्रता होती है वहाँ तक तो मन पहुँच सकता है, तो एकाग्रता खंडित करवा सकता है मन, आपकी एकाग्रता खंडित करवा सकता है ना मन। तो मुख्य विषय ये है कि एकाग्रता के ऊपर अगर आप चले तो मन वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, एकाग्रता से ऊपर जाते तो मन वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। जैसे एक चीज़ है, कहीं पर्वत के ऊपर कहीं आप गए, पहाड़ियों में कहीं गए और वहाँ पर एक झील है, हवा बहुत कम है और झील है, झील के किनारे जाके आपने कभी देखा तो झील का पानी स्थिर होता है, और समंदर के किनारे कभी गए हो तो देखो एक लहर के बाद दूसरी लहर, दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर, समंदर कहाँ से उत्तेजित होता है ये भी हमें पता नहीं, कहाँ से लहरें आती है, कहाँ से तरंगें आती है, कुछ पता नहीं। लेकिन हम कुछ चीज़ बीच में डाल देते, जैसे कोई गेंद डाल दी हमने, बॉल, तो वो लहर के साथ ऊपर उठेगा, फिर वहीं तो हम वो देख सकते कि उस लहर से ये बॉल यहाँ आया था, उसके आगे वाली लहर को हम देख नहीं पाते, है ना। तो जहाँ तक हम बॉल डाल सकते थे, गेंद डाल सकते थे, वहाँ तक तो हम उधर तो ये क्या कहते हैं उसे, एक लिमिट रखी हुई थी। अब समंदर तो लिमिटलेस है, समंदर की कोई मर्यादा नहीं है, कहीं से भी आता है, कुछ भी आता है। तो आपका चित्त और आपका मन झील और समंदर की तरह है, तो जो विचार आपके चलते हैं वो अनियंत्रित होते हैं और इसका कोई संगठन नहीं होता। जैसे आप ध्यान के बारे में जैसे जितना आप जानते हैं
प्राथमिक भूमिका क्या है? तो बोले आंखें बंद करके रीढ़ को सीधा रख के, है ना, आंखें बंद करके रीढ़ को सीधा रख के कंधे हल्के छोड़ के बैठना है ना, ऐसा ही है ना कुछ ध्यान का। ये एक कंडीशन हुई। अब इसमें आंखें बंद, तो हम ये समझ लेते हैं आंखें क्यों बंद करनी है। तो आप अपने आप में देखें कि कभी आपने कुछ देख लिया, जैसे कोई पंछी देख लिया आपने, तो वो पंछी यहाँ देखा, इससे पहले कहीं देखा होगा। हम कहीं जाते हैं तो कहीं अलग अलग पंछी मिलते हैं, तो वो पक्षी हमने यहाँ देखा तो वो कहीं और पहले देखा हुआ था। कहीं घूमने गए या तो बचपन में कहीं छुट्टियों में कहीं गए होते तो वहाँ कहीं देख लिया होता, वो याद आ जाता है। वो पंछी याद आता है, इसके पीछे तो हम जहाँ जाते हैं वहीं की सारी कहानियाँ अंदर में चलती है ना। हमारे दिमाग में क्या चलता है, वही कहानियाँ चलती है जहाँ हम गए थे। हम तो ये तो भूल ही जाते हैं कि हम पंछी से शुरू हुए थे। यही श्रृंखला चलती है ना अंदर में। कुछ भी देख लिया हमने, कुछ भी देख लिया, तो देखने मात्र से हमारे मन को हम कार्यरत करते हैं। कुछ चीज़ देख ली, चलते चलते कुछ देख लिया, तो जो चीज़, जैसे वो एक लोहे का टुकड़ा है जिसमें छेद है, तो कोई एक होगा तो रुपया समझ के उठाएगा, बोले एक सिक्का पड़ा हुआ है ले ले, जब उठाएगा बीच में छेद है, छोड़ दे, सिक्का नहीं है। कोई दूसरा होगा तो वो उठाएगा तो काम का होगा, नहीं काम का होगा, कुछ देर खेलेगा, आगे जाके छोड़ देगा। आप करते आए हैं ये सब, चलते चलते जाते हो तो ये कुछ न कुछ उठाते हैं, वहाँ आगे जाके छोड़ देते हैं, करते आए हैं ये सब ने किया हुआ है। तो उस चीज़ को जो पहचान लेता है उसका दिमाग वहाँ चला जाता है, इसके विचार वहीं चले जाते हैं, वो जो चीज़ है ना। जैसे एक ये छेद वाला लोहे का टुकड़ा है, उसे बोले एक मैकेनिक है तो वो देखेगा इस ये तो यही वॉशर है, ये छोटे मिलते हैं बड़े मिलते हैं, ये वो सब कितनी, हाँ उधर गए थे तो नहीं मिला था, ये बिना वॉशर से काम चलाया था, कितना सारा चल देते हम। तो ये अनियंत्रित अवस्था होती है आपकी, मार्गदर्शन नहीं होता विचार करने का। तो उस विषय को अगर आप नियंत्रित अवस्था में विचार करेंगे, उसे मनन कहते हैं कि मुझे ये करना है और इसके पीछे कई विचार होते हैं। जैसे कोई काम होता है तो आप उस काम के पीछे लग जाते हैं, हाँ, उसी विषय में विचार चलते रहते हैं, दिन रात वही विचार रहते हैं, वही खोजबीन रहती है ना। जैसे आप कोई नई मोटर गाड़ी लाना चाहते हैं तो पहले तो सारी मोटर गाड़ियाँ देखते रहना शुरू कर दिया आपने, रोड पे आती जाती सब मोटर गाड़ियाँ देखी, इनमें से कौन सी लेनी है, आपका काम चालू हो गया है। पूरे एक रिदम से विचार करना शुरू कर दिया आपने मोटर गाड़ी के लिए, है ना, कौन सी लेनी है, कैसी लेनी है। फिर ये तय हुआ कि हम इस कंपनी की ये मॉडल वाली लेंगे। अब इसमें आपका वही की वही परिस्थिति, इसमें आपका दूसरा विचार शुरू होगा, ये भी बहुत रिदम में चलेगा, कौन सा कलर लेना है। फिर 2-4 मॉडल आते होंगे तो इनमें से कौन सा मॉडल लेना है, कितना शार्पली आप जाते हो रिदम से, है ना। जब जाके एक मोटर खरीदते हो, वह 10-20 लाख रुपए की आती है, एक 10-20 लाख रुपए की मोटर खरीदने के लिए आप इतने रिदम से चलते हैं, और फिर ले आते हैं। तो वो 10-20 लाख रुपए की मोटर खरीदने के लिए आपने जो आगे वाले 1 महीना 2 महीना 3 महीने जिसकी जो, है ना, पसंद, उस तरह से जितना समय आपने इसमें इन्वेस्ट किया उतने समय में आप गाड़ी ले आए। 6 महीने लगे किसी को, वेटिंग में था ये वो। अब इसके बाद क्या हुआ, तो बोले यार 1 हफ्ते बाद उस गाड़ी से मन हट गया। 1 हफ्ते में नई चमचमाती गाड़ी थी लेकिन पुरानी हो गई, खड़े खड़े मन भर गया, बैठ लिया एक बार, मन भर गया। यही होता है ना। फिर हमेशा हमको यही लगता है कि ये अपनी गाड़ी से उसकी गाड़ी अच्छी है, हर किसी की गाड़ी उसकी अच्छी है, अपनी ठीक नहीं है, और हमारी गाड़ी किसी और को अच्छी लगती है, यही होता है।
तो ये हरीफाई हुई आपकी, है ना। तो जिस तरह से आप एक रिदम से गाड़ी के लिए जितनी मेहनत करते हो, एक रिदम से करते हो ना, सारे विचार योजनाबद्ध विचार होते हैं आपके, एक के बाद एक, इसके बाद में ये इंक्वायरी करनी है, इसके बाद में ये इंक्वायरी करनी है ना। योजनाबद्ध विचार होते हैं, एक भी विचार गलत नहीं होता मोटर गाड़ी के लिए। तो इसे मनन कहते हैं। तो ये मनन के आधार से क्या हुआ, तो बोले ये मनन के आधार से आपने जो इस किसी प्रकार का अंदर में से जो आपने यत्न किया, वो यत्न फलीभूत हुआ, मोटर घर आ गई, ये फलीभूत हुआ, है ना। और जैसे ही फलीभूत होता है आपकी श्रृंखला टूट जाती है ना। मोटर गाड़ी के विचार रुक जाते हैं ना, जैसे ही आपने ले लिए, आप अचीव कर लिए, बंद हो जाती है। ठीक वैसे ही होता है ना। अब यही स्थिति ध्यान में भी चाहिए। हमें मनन करना है, पहले विचार को समझना है। विचार कहाँ से उठते हैं ये तो हम नहीं समझ सकते, लेकिन हम जिस तरह विचारों में खो जाते हैं, है ना, 100-200 विचार आ जाते, खो जाते, तो वहीं जहाँ से हम भीतर में से जागृत हुए कि हाँ ये तो यार हम तो विचारों में चले गए थे, तो क्या करना है, तो उसी रूट पे वापस आए कि इससे पहले कौन सा विचार था, इससे पहले कौन सा था, मैं किस विचार से इस विचार में आ गया। ये रास्ता आपके पास है। तो उस विचार को पकड़ लो, आप जहाँ से विचार उठा था उसको पकड़ो। ये श्रृंखला ये तो कट हो गई, वहाँ आ गए, उधर से भी पीछे जाओ। तो हल्के 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 जब आप पीछे जाएंगे तो मन अपने आप रुक के खड़ा होगा। फिर उसे विचार दे कि हमें इस प्रकार चलना है, ध्यान के जो माध्यम है उस माध्यम के आधार से चलना है।